Hello 10th standard. I hope you people finished writing work of lesson number 2 of history. Today we will start working with lesson number 11 and that is of geography. Today we are going to study about water resources in India, or we can tell India water resources. बहुत ही तरह तरह के रिसोर्सेज होते हैं. वी कैन टॉक अबाउट लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, सी, ओशंस, वेल्स एक्सेट्रा, राइट. बट सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्स मतलब जहाँ से पानी हमें मिलता है, कहाँ से मिलता है, वो सब सोर्सेज. अंडरस्टूड. लेट अस गो ऑन. We will read it about how water is useful in agriculture, how water is used for electricity, how water to be saved and why. Okay. There is water, hence there is life. अगर पानी है तो ही life है. Any type of life cannot be imagined on earth without the water. See, talk about animals, talk about plants, talk about human beings. No one can live without water. There is no other option for water resource. See, no matter you drink cold drinks, no matter you drink any liquid substance, but you will not get satisfaction of thirst until you drink water. The list of its usage is very long. पानी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, उसकी लिस्ट तो बहुत ही लॉन्ग है. एंटायर बायोटिक वर्ल्ड यूजेज वाटर टू सस्टेन इटसेल्फ. पूरा बायोटिक वर्ल्ड. नाउ बायोटिक वर्ल्ड वी कैन टेल लिविंग बींग्स. टॉक अबाउट आइदर एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, ह्यूमन बींग, एवरीवन कम्स इन बायोटिक. Uses water to sustain life. To live life, everyone uses water. The prosperity of any nation depends on its agriculture and the amount of water it uses in it. So, कोई भी कंट्री अच्छे से डेवलप होगी वो ज़्यादातर डिपेंड एग्रीकल्चर पर होती है. ऑब्वियसली पीपल नीड गुड फूड टू ईट सो दैट दे रिमेन हेल्दी एंड वर्क मोर, राइट. एंड एग्रीकल्चर की ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो हैं वो वाटर के साथ कनेक्टेड हैं. वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूजेज दैट इज़ घरेलू कामों के लिए, एंड इन इंडस्ट्रीज. वाटर शॉर्टेज इज़ बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रेट एंड वॉल्यूम एट विच इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड फॉर डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स. सो वाटर शॉर्टेज इज़ बीइंग क्रिएटेड. सी, वाटर पीने के लिए, घर के काम के लिए, इंडस्ट्रीज़ में भी, कंस्ट्रक्शन वर्क में भी पानी कहाँ यूज़ नहीं होता, राइट. वी कैन इवन टेल कि पानी की कमी होने लगी है क्योंकि बहुत सारा पानी बढ़ती हुई पॉपुलेशन, दैट इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, और पॉपुलेशन के लिए जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनमें बहुत पानी यूज़ हो रहा है. विद दिस कंसिडरेशन इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ वाटर स्पेरिंगली. स्पेरिंगली वी कैन टेल केयरफुली. तो पानी का बहुत यूज़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वी यूज़ वाटर, सो वी शुड यूज़ वाटर केयरफुली. वाटर इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स. नो अदर रिसोर्स कैन बी यूज्ड इन इट्स प्लेस. सो वाटर जो है इकलौता मोनोपोलिस्टिक रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है, और उसके बिना हम उसकी जगह पर किसी और रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते. इफ़ द एनवायरनमेंट एग्जिस्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर. सो वाटर इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ. अगर एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है मतलब वो वाटर की वजह से ही एनवायरनमेंट है. Next is sources of water. Now talking about sources of water, then there are 3 sources of water: rainwater, surface water and groundwater. Rainwater, that is barish. Rain is the original source of water on the earth.
सी सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर ये दो सोर्सेज तभी फिलअप होंगे जब रेन वाटर होगा. सो रेन वाटर इज कंसिडर्ड एज द मेन रिसोर्स ऑफ वाटर. River, lakes, streams, wells, etc. are secondary sources. So, which are the secondary sources? Rivers, lakes, streams, wells, etc. All these sources exist due to rainfall. सभी sources जो हैं वो rainfall की वजह से ही fill up होते हैं. Here exist spellings are wrong. Instead of A, there should be E. ओके, सेकेंड वन इज सरफेस वाटर. सरफेस वाटर मतलब धरती के ऊपर जो वाटर हमें दिखाई देता है, लाइक रिवर्स में पानी दिखाई देता है, लेक्स में, पॉन्ड्स, सीज, स्ट्रीम्स, छोटी छोटी नहरें, कैनल्स एक्सेट्रा. सो ऑल दीज आर सरफेस वाटर. The water on the surface of the earth is found in the form of river, lakes, ponds, seas, streams, etc. It is called surface water. Rivers are the main source of water. Third one is ground water. Ground water means बारिश होती है, बाद में पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, पानी मिट्टी में अब्जॉर्ब होकर धरती के नीचे चला जाता है, and that water is used by taking with हैंड पम्प्स एंड इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, by putting with submersible pumps and all. So underground water we can tell, which even we get in our houses also, right? So groundwater has an important place among the sources of water. Groundwater is obtained due to the process of water absorbed by the lower strata of the land. See, जहाँ पर फ्लोरिंग हो जाता है वहाँ पे पानी जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होता. Where land area is without flooring, that is कच्ची जगह है जहाँ पर, वहाँ पर पानी जल्दी मिट्टी में अब्जॉर्ब होता है. The volume of ground water is unlimited. In the northern plains of India, there is about 42% of ground water. In southern India, there is less of groundwater due to the plateaus and mountainous region. Mountainous region, पत्थर, rocks, तो उसमें पानी जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं होता जितना जल्दी मिट्टी में अब्जॉर्ब होता है. ओके, तो जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी अवेलेबल है वहाँ पर पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रहा है. एंड वेयर सॉइल इज़ नॉट अवेलेबल अबंडेंटली, रॉकी एरिया इज़ देयर, बंजर एरिया है जहाँ पर, वहाँ पे पानी जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं होता. ग्राउंड वाटर इज़ यूटिलाइज्ड मैक्सिमम फॉर इरिगेशन. ज़्यादातर ग्राउंड वाटर जो है वो इरिगेशन के लिए यूज़ होता है. नाउ वाटर रिसोर्सेज एंड यूजेस. वाटर के रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज और वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं. वेरी फर्स्ट इज़ इरिगेशन. इरिगेशन की बात करें तो अबाउट 84, इरिगेशन मतलब फार्मिंग के लिए जब पानी यूज़ होता है, यू माइट हैव सीन ट्यूबवेल्स नियर फार्म्स, उसमें से बहुत ही क्वांटिटी में पानी निकलता है एंड दैट वाटर is sent up to the fields and fields become full of water. That system is called irrigation, and irrigation is very much helpful for agriculture. पहले क्या होता था, due to lack of technologies, people were not having irrigation facilities and most of the population was dependent on rain. But now due to so much facilities and technologies, one have so many options of even irrigations also. Underground water किस तरह से extract करना और fields में crops grow करना. Like you all people might be aware कि so much liters of water is required for growth of rice, right? राइस का ग्रो करने के लिए पूरा फार्म पहले फुल ओवरफ्लो करना पड़ता है, तब पानी फाइनली उसमें कवर अप, पानी उसको मिट्टी को नरम करता है और देन उसमें राइस का जो प्लांट है वो लगाए जाते हैं, राइट. सो वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू मच.
About 84% of water in India is useful for irrigation. That is, about 1500 liters of water is required to produce 1 kg wheat. सोचिए, हम रोटी फेंकने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाते. कहा जाता है कि रोटी बिल्कुल फेंकनी नहीं चाहिए. टॉक अबाउट राइस. सी 1500 liters for 1 kg wheat. Take it one activity for you all. Just find out how many liter water is required for growth of rice. It is much more than this. Okay. Paddy, jute and sugarcane crop require more water. Water is being used for irrigation since ancient time. In 2nd century, the famous Grand Anicut Canal was constructed across the river Kaveri. In 1882, the Eastern Yamuna Canal was constructed in Uttar Pradesh. कौन सी कैनल कावेरी रिवर पर हुई थी और कौन सी कैनल 1882 में उत्तर प्रदेश में मतलब बना था? These two lines may contain 4 MCQs, multiple choice questions. So you can underline this. Okay. There are 3 mediums of irrigation in India. इंडिया में 3 तरह से irrigations होते हैं. First, wells and tube wells. Second, canals. And third, ponds. Wells, tube wells, canals and ponds. Okay. Now, out of these, wells and canals are major mediums of irrigation. Most of the farmers have adopted the first medium of irrigation, that is wells and canals. Okay, first 2 methods, wells and canals. We can tell नहरों में भी मोटर एंड पाइपलाइन अगर फिट कर दी जाए तो उससे भी पानी हम नहरों में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. So then canals and ponds come at 2nd and 3rd places respectively. See, actually here also canals are written and here also. See, canals differentiate है. यहाँ पर कैनल, ईस्टर्न यमुना कैनल, then Great Anicut Canal, we can consider these canals are very big, in which much quantity of water remain present. तो वो जो बड़ी बड़ी कैनल्स होती हैं, बड़ी बड़ी नहरें होती हैं, उनमें से पानी एक्सट्रैक्ट करके अपना एग्रीकल्चर में इरिगेशन करना, that can be considered as first, that can be included in first medium. But ये जो कैनल्स हैं, these canals can be the small canals which doesn't contain water in more quantity and for more time. Okay. Now, canal irrigation is practiced in the vast plains of Satluj, Ganga and Yamuna, and also in the delta regions of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers in the eastern plains. Wells and tube wells are very common in alluvial plains. एलुवियल प्लेन, जहाँ पर भी एलुवियल सॉइल ज़्यादा प्रेजेंट होती है वहाँ पर वेल्स एंड ट्यूब वेल्स ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं. इरिगेशन बाय पॉन्ड इज प्रैक्टिस्ड मोर इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स. सो ईस्ट एंड साउथ स्टेट में इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए पॉन्ड्स यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट इज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स. Now this is very interesting. Even we have one table format which gives us lot of information about it. Okay. In this multipurpose projects we can continue about many large and small rivers flows in India. Water transportation is very rich in India. See, water transportation जो है वो इंडिया में बहुत ही rich है. This is because its physiography is such that many rivers merge with other rivers and empty their water into the sea. So कई सारे projects हैं, rivers when it is
we know that even electricity is also produced by water of rivers, and water have water is having much amount of current in it which can be converted into electricity. So उसके लिए बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। और दूसरा पर्पस डैम्स कंस्ट्रक्ट करने का ये भी है कि इफ़ डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फ्लो ऑफ वाटर रुकेगा, एंड व्हेन फ्लो ऑफ वाटर रुकेगा तो दैट stopped water can be used for agricultural activities also, to create electricity also, right? Lot more work to do with that water which can be stored in dam for certain time. Okay, then with the idea that this water may be harnessed for various purposes, multi-purpose projects are planned on many rivers. सो ये बहता हुआ पानी भी काम में लाएं, उसके लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं कई रिवर्स पे। अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मीन्स इट सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रिवर वैली। सो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट सॉल्व सो मैनी प्रॉब्लम्स। इट इंक्लूड्स फ्लड कंट्रोल्स, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन इंडस्ट्रीज, water providing to settlements, generation of electricity, internal water transportation, entertainment, wildlife protection and development of fishery etc. So multipurpose project जो multipurpose dams बनाने के लिए motive है, that motive is to provide drinking and irrigation water to people living around rivers. Then if दैट वेरी फास्ट फ्लो, पानी को रोकने के लिए डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं क्योंकि पानी में बहुत करंट होता है, और जब पानी तेज़ बहाव में बहता है तो वो किसी को भी लेकर अपने साथ जा सके। सो उस चीज़ को भी स्टॉप करने के लिए, फ्लड्स को स्टॉप करने के लिए, और एल्स वी कैन टेल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू क्रिएट सम एंटरटेनमेंट, विजिटिंग प्लेस, ओके, लाइक सर्टेन पार्ट में बोटिंग वगैरह कर सके, उस तरह से भी बनाया जा सकता है। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी, सो मैनी थिंग्स कैन बी डन इफ प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू वाटर आर बीइंग सेटअप्ड इन इंडिया। ओके, सो दिस वाज द 2 topics about water resources and uses, and this whole information plus this table, see मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के नाम है, कौन से रिवर पर हैं वो, और उनका जो बेनिफिट है, वो प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट कौन सी स्टेट्स को होगा, दैट दीज 3 इंफॉर्मेशंस कैन बी आस्क्ड यू डिफरेंटली एंड इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स, कुछ भी, एनी वे दिस टेबल कैन बी आस्क्ड. So even this table can be asked in map also. Where is Chambal Valley? Where is Tungabhadra? Where is Hirakund? So for map work also you have to refer this multi-purpose projects. Okay, for map only this multi-purpose projects. But for other objective questions, whole table is very much important. Okay everyone, remaining part of the lesson we will continue with our next video. See that you people go through this much part of this lesson very carefully and very actively. Take care. Bye bye.